कॉलेजेस कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो हैं उनके द्वारा फर्जी और कूटनीतिक दस्तावेजों के आधार पर बीएड, डीएड और नर्सिंग की मान्यता प्राप्त कर दी गई है, जिसके रिगार्डिंग एसटीएफ ने भी 6 प्रथम सूचना रिपोर्टें पंजीबद्ध की थी भिन्न भिन्न कॉलेजों के नाम से, और सीबीआई भी इसमें इन्वेस्टिगेट कर रही है। जो एफआईआर पंजीबद्ध हुई थी उसमें पाया गया था कि एसडीओ महोदय के आदेश से डाइवर्शन आदेश रिकॉर्ड पर हैं, परंतु धरातल पर वो कॉलेज अवेलेबल नहीं है। और दूसरी बात एक खास ये देखी गई थी कि एफडीआर जो 5 लाख रुपीज़ की एफिलिएशन की ड्यूरिंग ये ली जाती हैं, वो भी प्री मैच्योर पीरियड में उसको ब्रेक करा लिया गया। तो निश्चित रूप से शासन को भारी राजस्व की हानि इन कॉलेजेस द्वारा अपनी कूट रचना और अपने कपटपूर्वक आचरण से पहुंचाया गया है। और जो कॉलेज धरातल पर नहीं है, जिनके अगेंस्ट में एफआईआर रजिस्टर हो चुकी है, उनके द्वारा एडमिशन की प्रक्रिया जो आज भी चालू है। तो ये निश्चित रूप से कि जो कॉलेज धरातल पे नहीं है, अगर ये कोई सर्टिफिकेट कोई एजुकेशनल पर्पस से जारी करेंगे तो निश्चित रूप से जो स्टूडेंट्स उस कॉलेज से निकलेंगे वो प्रॉपर एलिजिबल नहीं होंगे, और जब वो समाज में जाएंगे, शिक्षक बनेंगे या नर्सिंग की अपने प्रोफेशनल फंक्शन को डिस्चार्ज करेंगे, तो वो सेवाएं जो समाज को प्रोवाइड करानी चाहिए अनएलिजिबल होने की वजह से वो प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे, जिस पर से सीबीआई भी इन्वेस्टिगेट कर रही है, एसटीएफ भी इन्वेस्टिगेट कर रही है। परंतु प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ना होने की वजह से हमें ऐसा लगता है कि हमें हाईकोर्ट अप्रोच करना पड़ेगी, क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट से रिगार्डिंग ये मुद्दा है, लोक लक्ष्य को प्रभावित करता है। तो निश्चित रूप से हम हाईकोर्ट अप्रोच करेंगे। आप क्या चाहते हैं, किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? हम चाहते हैं कि इसमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। जो कंपिटेंट अथॉरिटीज़ द्वारा ऐसे इंस्टीट्यूशन को मान्यता दी गई है, उन कंपिटेंट अथॉरिटी पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। और जो इंस्टीट्यूट जो हैं जिनके द्वारा फर्जी कूटनीतिक दस्तावेजों के आधार पर ये कॉलेज स्थापित किए गए हैं, उन कॉलेजों की मान्यता तत्काल प्रभाव से रद्द करना चाहिए, जिससे उसमें जो एडमिशन लेने वाले छात्र हैं उनके भविष्य को सुरक्षित किया जा सके। यदि ऐसा नहीं होता है तो आप इसको कहाँ तक ले जाना चाहोगे? हम साहब इस लड़ाई को हाईकोर्ट तक लड़ेंगे, और निश्चित रूप से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमें हाईकोर्ट से सफलता मिलेगी। हम इसमें एक पिटीशन भी मूव कर रहे हैं, पीआई मूव करना चाह रहे हैं। इसमें हमारे द्वारा जीवा यूनिवर्सिटी को, एनसीटी दिल्ली को और वहाँ के रजिस्ट्रार को, कुल सचिव को भी पार्टी बनाया जाए, और जो कंपिटेंट अथॉरिटीज़ हैं जिनके द्वारा ये फर्जी जो मान्यताएं प्रदान की गई है, उन्हें भी हम इस पिटीशन में पार्टी बनाएं, क्योंकि वो भी इसी घोटाले में उतना ही सहभागी हैं जितने जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चला रहे हैं वो लोग।